जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों इस समय मौनी अमावस्या नज़दीक है, तो यदि आप महाकुंभ में सभी विशेष जगह जो हैं उन स्थानों पर घूमने के लिए आ रहे हैं, उनका आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय ले करके जिस दिन पर्व ना रहे आप 2 दिन का समय लेके आइए और कुछ ऐसे निश्चित और बहुत ही आनंद देने वाले स्थान हैं जिनको कि आप अवश्य घूम करके जाइए और महाकुंभ का पुण्य ले करके जाइए, महाकुंभ का पूरी तरह से आनंद ले करके जाइए। तो महाकुंभ में विशेष रूप से प्रयागराज महाकुंभ में यह मुख्य घूमने वाले स्थान हैं। अगर आप आए हुए हैं और इन जगहों पर नहीं जाते हैं तो जाने के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम समय लेकर आए होते तो इस महाकुंभ में इन सब जगहों का आनंद ले सकते थे। तो पहला श्री राम मंदिर प्रतिरूप यानी राम मंदिर की तरह बना हुआ अलोपी बाग फ्लाईओवर के बगल में सेक्टर 1 गंगा पंडाल के नाम से है। यहाँ आप जा कर के देखेंगे तो आपको श्री राम मंदिर की पूरा ऐसे अंदर जाने पर हूबहू लगेगा कि हम श्री राम मंदिर के अंदर आ गए हैं। दूसरा सेक्टर 2 में धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा जहाँ पर चल रहा है परमार्थ निकेतन के सामने लेटे हनुमान जी मंदिर के सामने यानी संविधान गैलरी। आप यहाँ पर दर्शन करके उनके धीरेन्द्र शास्त्री के वचन को सुन करके परमार्थ निकेतन का दर्शन करके हनुमान जी का दर्शन करके इन सब जगहों से एक साथ में आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका संविधान गैलरी कही जाएगी। अब सेक्टर 3 में महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे भी अवश्य घूमिए, इसका भी अवश्य ही आनंद लीजिए। अब जहाँ पर आती है बालाजी मंदिर की तो तिरुपति बालाजी मंदिर, और वहीं पर पास में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष शिवलिंग मौनी बाबा आश्रम है जिसमें कि 7 करोड़ रुद्राक्ष ले आए थे मौनी बाबा और 5 करोड़ 51 लाख से उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। वहाँ पर कई शिवलिंग बनी हुई हैं। यह जो है यानी मौनी बाबा आश्रम चंद्रोदय मंदिर नागवासुकी गेट के सामने है सेक्टर 6 में। उसके बाद फिर सेक्टर 7 में आपका यूपी कलाग्राम मध्य प्रदेश मंडप कैलाशपुरी मार्ग पूर्वी पटरी चारों युग के दर्शन उत्तर प्रदेश मंडप के पीछे यानी इसमें कराते हैं। सभी युग जो आपके 4 युग हैं इनका पूर्ण रूप से इस मंडप में दर्शन करा रहे हैं यानी कलाग्राम में। तो इसका आनंद अवश्य लीजिए, अपने युग का दर्शन करिए और समझिए और अनुभव करिए। अब मेहंदीपुर बालाजी शिविर, यह जो है आपको सेक्टर 8 में मिल जाएगा जो कि बजरंग दास मार्ग पूर्वी पटरी पर है। यहाँ पर बालाजी का दर्शन करेंगे और उस समय ऐसी अनुभूति होगी महाकुंभ में कि लग रहा है कि स्वयं बालाजी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार से और आगे हम बढ़ते हैं तो सेक्टर 9 में श्री गुरु कृष्ण शिविर, अब स्वामी कैलाशानंद शिविर यानी गुरु कृष्ण शिविर है, स्वामी कैलाशानंद शिविर गंगेश्वर मार्ग पर है। ये ज्योति जागृति संस्थान गंगेश्वर बजरंग दास चौराहा, ये गोविंदपुर पड़ जाएगा यानी आपका इधर से नीचे नागवासुकी के नीचे से होते हुए सेक्टर 9 में गोविंदपुर में पड़ जाएगा। तो इसमें भी आप एक बार अवश्य जाइए घूमने के लिए। सेक्टर 15 खाटू श्याम धाम मोरी रोड उत्तरी पटरी पर है यानी सेक्टर 15 में है ये। सेक्टर 12 में करौली महादेव जी का शिविर है। जैसा कि करौली महाराज का आपने नाम सुना ही होगा, उनकी बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो हम यदि वहाँ नहीं जा सकते हैं उनके स्थान पर तो यहाँ महाकुंभ में उनका दर्शन कर सकते हैं, उनके शिविर का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से सेक्टर 16 किन्नर अखाड़ा यानी यहाँ पर किन्नर लोग जितने हैं वह सब इसमें है। तो आप वहाँ पर जाकर के संगम लोअर मार्ग में है किन्नर अखाड़ा, वहाँ पर भी आप
यदि जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, देखिए। और उनके जो रहन सहन का है, उनकी जो चीज़ें हैं वह आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सेक्टर 17 में अनिरुद्ध आचार्य जी तुलसी चौराहा नागवासुकी मार्ग पर हैं, यानी सेक्टर 17। इस प्रकार से और आगे आप बढ़ते हैं, उसी में यानी सेक्टर 17 में ही देवकी नंदन ठाकुर जी का शिविर लगा हुआ है, जहां पर आप देखिए कि पूरा का पूरा पांडाल भरा रहता है और वहां पर देवकी नंदन जी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यदि आप उनके जहां पर निवास स्थान है वहां नहीं जा सकते तो महाकुंभ में जो भी आए हैं उनका आप अवश्य आनंद लीजिए और अनुभव करिए। यह जो है संगम लोअर मार्ग नागवासुकी चौराहा पश्चिमी पटरी पर पड़ेगा। इस प्रकार से और भी चीजें हैं। अब देखिए सेक्टर 18 में अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिनका कि श्री मंदिर अवधेशानंद गिरी शिविर अन्नपूर्णा मार्ग पर स्थित है। साई माँ शिविर, विदेशी शिविर, यह सब उसी यानी सेक्टर 18 पे ही लाइन से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वह एक एक करके शिविर बने हुए हैं। और एकात्मय धाम हरिश्चंद्र मार्ग पे यह जो है पड़ेगा, यानी उसी में सेक्टर 18 में ही। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 19 इस्कॉन मंदिर शिविर जो है गंगोली मार्ग पड़ेगा। अब देखिए ये चीज इस्कॉन मंदिर का आप जाने हैं कि उसमें निरंतर सुबह शाम भोग प्रसाद बट रहा है और IITian लोग बना रहे हैं। यह बहुत ज़्यादा एक तरह से वायरल हो गया है कि किस तरह से इतने अच्छे से वह यानी रसोई का कार्य कर सकते हैं, भोग प्रसाद बना सकते हैं। तो आप जाइए, प्रसाद भी ग्रहण करिए और इस्कॉन मंदिर में दर्शन करिए, वहाँ के वचनों को सुनिए, वहाँ के जो भी विचार हैं उनको सुनिए और फिर अपने कुंभ को आनंदमय बनाइए। अब आपका सेक्टर जो है 23 यानी ये अरैल की तरफ पड़ जाएगा, शिवालय पार्क अरैल। तो शिवालय पार्क तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं, शुरू से बहुत ही ज़्यादा धूम मची हुई है। शिवलिंग उसमें बने हैं, 12 आपके ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, शिवलिंग बने हुए हैं, नंदी जी बड़े से बने हुए हैं और अभी भी निरंतर उसमें कुछ न कुछ कार्य चल रहा है। तो शिवालय पार्क अरैल सेक्टर 23 अवश्य जाइए, परंतु यह ध्यान दीजिए कि पर्व के दिन शिवालय पार्क बंद रहता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान देके तभी जाइए। अब वहाँ से सेक्टर 25 एडवेंचर स्पोर्ट, यानी जो भी आपको ऐसे कुछ करना हो तो उधर जाइए। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है, एयर बैलून क्राफ्ट है, यानी जो भी आपको यदि एयर संबंधित ऊपर से देखना हो महाकुंभ का पूरा दृश्य जो कि सरकार ने भव्य और दिव्य बनाया है, उसको देखना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और वहीं पर नैनी जो आपका ब्रिज है वहाँ पर लेजर लाइटिंग शो हमेशा प्रतिदिन चल रहा है, शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, यमुना बैंक रोड वोट क्लब के बगल में। तो आप निश्चित रूप से जाइए। यदि सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन का समय यदि लेकर के आते हैं तो इन सब जगह पर समय का ध्यान रखते हुए विजिट कर सकते हैं, यानी घूम सकते हैं और अपने महाकुंभ को एक यादगार बना सकते हैं। अब देखिए यह सब सारी जानकारी बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से स्वयं से ज़्यादा सेक्टर में पहुंचकर एकत्रित की है, जो कि आपके लिए आध्यात्मिक आनंद से भरपूर होगी और एक आपकी यादगार रूप में महाकुंभ 2025 रहेगा। तो उसका आनंद अवश्य उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय माता दी दोस्तों। शुभ जो है मौनी अमावस्या।